आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द पढ़ेंगे और इसकी परिभाषा और भेद के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो शब्द, तो इसकी परिभाषा जानते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किसको कहते हैं? तो सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं जैसे पानी। निरर्थक, तो निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं जैसे नीपा। आगे बढ़ते हैं। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। पहला है तत्सम। तो तत्सम किसे कहते हैं? तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा लेते हैं कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र मतलब आम, क्षीर मतलब खीर, घोटक मतलब घोड़ा इत्यादि। दूसरा है तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे में संस्कृत से आया है अग्नि, तो हिंदी में क्या हो गया? आग। वत्स, तो हिंदी में क्या हो गया? बच्चा। आगे बढ़ते हैं। पुष्प, फूल, मयूर यानी मोर, आम्र यानी आम, क्षीर यानी खीर। देशज, देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। जैसे कटोरा, जूता, लोटा, खिचड़ी इत्यादि। विदेशज, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज कहते हैं। जैसे कीमत, ये अरबी है तो हिंदी में क्या होगा? कीमत। फैसला, अरबी है तो हिंदी में क्या होगा? फैसला। तो इस प्रकार से नीचे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। नोट में कभी कभी पूछता है कि संकर शब्द से आप क्या समझते हैं? तो संकर, वैसे संकर का परिभाषा है दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, दो शब्द मिलकर बना है रेल और गाड़ी। टिकट घर इत्यादि। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। प्रश्न कैसे पूछेगा सो देख लेते हैं। प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि आम्र क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो आम्र क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। घोटक क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। उसी प्रकार से आग, तो आग क्या है? तद्भव है। अग्नि, अग्नि क्या है? ये संस्कृत में है तो अग्नि हो जाएगा तत्सम। बच्चा क्या हो जाएगा? तद्भव। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वत्स। उसी प्रकार से ये पूछेगा कटोरा, तो कटोरा क्या है? ये देशज है। उसी प्रकार से विदेशज, तो विदेशज में फैसला, तो फैसला क्या किस भाषा से है? तो अरबी से है। तो इसी प्रकार से प्रश्न आएगा। फिर पूछेगा कि निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? तो रेलगाड़ी, या रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? तो संकर शब्द है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो समझ के आपको बनाना है और एक भी गलती नहीं होगा। धन्यवाद।